उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सौड़ क्षेत्र से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है। चिन्याली सौड़ के बड़ेथी वार्ड में स्थित गारमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल आज शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। कभी सरकारी स्कूलों को संसाधनों और गुणवत्ता की कमी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस विद्यालय ने उन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है। इस स्कूल में वर्तमान में 150 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है, जिससे बच्चे शुरुआत से ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ रहे हैं। छोटे बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में बातचीत करते नजर आते हैं, जो इस स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विद्यालय में पूरे अध्यापकों की तैनाती है और सभी शिक्षक पूरी निष्ठा, लगन और जिम्मेदारी के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार और आत्मविश्वास भी बच्चों में विकसित किया जा रहा है। आज इस स्कूल के विद्यार्थी पूरे जिले में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में बच्चों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। यही कारण है कि ये स्कूल अब अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। गारमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल ये साबित करता है कि यदि सही नेतृत्व, समर्पित शिक्षक और सकारात्मक सोच हो तो सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह विद्यालय न केवल चिन्याली सौड़ बल्कि पूरे उत्तरकाशी जिले के लिए गर्व का विषय बन चुका है। आपका स्वागत है पहले हमारे विद्यालय में, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में। चौहान सर, आपका स्वागत है जी। मैं संजय कुकसाल, हेड टीचर, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल बड़ेथी, चिन्याली उत्तरकाशी। जी सर, मैं आज आपके स्कूल में आया तो मुझे काफी अच्छा डिसिप्लिन लगा, विशेषकर छात्रों की संख्या काफी अच्छी लगी मुझे। हाँ सर, यहाँ पे जो हमारे पास 1 to 5 115 स्टूडेंट स्टेम है और प्लस बाल वाटिका जो नर्सरी यूकेजी में उसमें 38 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट लगभग 155 लगभग बच्चे यहाँ पे अध्ययन रहते हैं। टीचरों की संख्या कितनी है सर यहाँ? सर यहाँ पे हर विषय का टीचर है, मैथ्स का अलग है, साइंस का अलग है। यहाँ 5+1 टीचर्स हैं, यानी 5 एक्सटेंट टीचर्स और 1 हेड टीचर्स। प्लस एनजीओ द्वारा, राजभर जी हैं, ग्रेट ब्रिटेन में उनका एक एनजीओ चलता है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा 2 टीचरों का सहयोग किया गया है। 2 टीचरों के द्वारा भी यहाँ पे प्रदत्त किए गए हैं। जैसे मैंने देखा अभी सुबह जो प्रार्थना हुई थी, मतलब इंग्लिश में प्रार्थना हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौजूद हूँ। हमारी खुशी होती है कि हमारे पर डे अलग प्रार्थना होती है। आज हिंदी का टर्न था, हिंदी में भी, कल इंग्लिश का टर्न है, परसों संस्कृत का। हर दिन का प्रार्थना अलग होती है। बच्चे हर दिन चेंज होते हैं प्रार्थना में, जिससे कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ सके। हमारी कोशिश होती है कि जो चैनल इंग्लिश मीडियम है उसे बेहतर कर सके हम। सही बात है सर। आज आप देख रहे हैं पहाड़ों में सरकारी स्कूल मतलब तमाम पलायन हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। छात्रों की संख्या विशेषकर बेसिक स्कूल की बात करें तो कहीं 5 है, कहीं 10 है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? पलायन तो बहुत, हमारे पूरे जो गांव है खाली हो चुके हैं और हमारा जो विद्यालय चल रहा है, जो पलायन का बहुत मुद्दा। इस विद्यालय बाहर से जो बहुत से गाँव हमारे, चिलोट हो गया, जेष्टवाड़ी हो गया, नागड़ी हो गया, धनपुर हो गया, बंचौर हो गया, वहाँ के जो अब्बा हो गए यहाँ पे किराए पे रहते हैं और तब यहाँ पर बच्चे पढ़ाते हैं। तो एक उनका विश्वास विद्यालय बन रहा है। धीरे धीरे मैं चाहता हूँ बड़ेथी लोगों से, बड़ेथी के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी यहाँ पे बच्चों को देखें, जो अच्छे घरों के, बड़ेथी के अच्छे घरों के परिवार है, वो भी यहाँ पे पढ़ाएं और हम उनको विश्वास दिलाते हैं पूरा विद्यालय परिवार कि हम बेस्ट उनको एजुकेशन देंगे। जी। बाकी शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना? हमारा शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि एक बस की सुविधा हमें दे दी जाए। हम आपको मैं हेड टीचर के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी छात्र संख्या 200 से पार हो जाएगी, क्योंकि चिन्याली सौड़ से, धनपुर से, सुलीडांग से और ये ऑलवेला रोड से बहुत सारे लोगों को फोन आते, सर आप बस लगाओ। जिस तरह चिन्याली गाँव में डांग है, कल्याणी है, इस तरह की बस यहाँ लग जाती तो यहाँ पे शासन की बहुत होती और साथ में बहुत सारी सुविधाएं मिलती। और साथ ही सरकार से निवेदन करता हूँ, अगर हमारा विद्यालय PM3 होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे PM जी की एक सोच है कि विजन है कि अच्छा जो PM3 विद्यालय बहुत अच्छे हों, तो ये विद्यालय उन विद्यालय बन जाता तो आज ये विद्यालय ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट होता सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होता है। नहीं सर, आपने जो यहाँ के अध्यक्ष हैं मनोज कोहली जी, उनके संज्ञान में ये बात रखी है? हाँ, छोटा बोला हमारे मनोज कोहली जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में बात रखी हुई है। शायद मैं 1-2 दिन उनसे मिलूंगा और फाइनली उन्होंने बोला कि हम DM से बात करेंगे और DM और उसके बाद शायद नए सत्र में संभव है कि उनके द्वारा ये किया जा सकता है। अभी कोई बस लगी है यहाँ स्कूल के लिए? हाँ सर, चिन्याली गाँव में है, वहाँ पे बस का संचालन किया जा रहा है। एक ही बस है? फिलहाल एक ही बस है। अच्छा, तो जो जिस बस की आप डिमांड कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक लगी? वो यहाँ चिन्याली सौड़ से पिपंडी, चिन्याली सौड़, सुलीडांग होते हुए और से यहाँ तक। और
और फेरी तक के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी ले जाए तो ठीक ही है सर। अभी आप मैंने देखा सुबह आप 2 बच्चों को आपने अवार्ड दिया था, तो किस संदर्भ में दिया था वो ये award? हमारे बच्चे लगातार विगत कई वर्षों से इंग्लिश में इंग्लिश जीनियर प्रतियोगिता होती है जिसमें स्पेलिंग की जाती है, मैथ्स रिजल्ट प्रतियोगिता होती है, उसमें इनको जनपद सेकंड स्थान पोजीशन प्राप्त दोनों को, और ये स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अब भविष्य में उम्मीद है कि स्टेट में भी अच्छा करेंगे। नहीं, बिल्कुल सर। आपको कितना टाइम हो गया सर यहाँ? मैं यहाँ पे 10 जब ये मॉडल स्कूल बना था तब मैं यहाँ पे आया था, 10 साल पूर्ण हो चुके हैं और 11 साल प्रवेश है। और इससे पूर्व मैं गढ़वाल गार्ड और खालची मेरा वहाँ भी मेरे जो भी मेरे अभिभावक हैं उनसे पूछिए आप, बहुत अच्छा कार्य हुआ वहाँ पे, 250 बच्चे वहाँ पर रहे हैं मेरे पास। अच्छा, तो यहाँ के अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभिभावकों को यही मैसेज देना चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पढ़ाएं। हमारे पास बाल वाटिका, नर्सरी, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में, हम पे विश्वास कीजिएगा, हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देंगे। हमारे पास बेस्ट टीचर हैं, एज ट्रेन टीचर, बेस्ट टीचर, और ट्रेंड बाल वाटिका जो एंटिटी जो पढ़ी लिखी हैं वो भी हमारे पास है। तो आइए हम पे विश्वास कीजिए, अधिक से अधिक शासन के यहाँ पे पढ़ाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा, एक संदेश देगा अभिभावकों को। आज के जो लोग हैं सर वो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं, इस वजह से पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। हर कोई सोचता है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी अच्छे स्कूल में पढ़े, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? हमारी बदकिस्मत ये है कि जो प्राइवेट स्कूल एक स्टडी सिंबल समझा गया है। जो भी चाहता है कि मैं प्राइवेट स्कूल, चाहे कैसा स्कूल हो, चाहे वहाँ 4 टीचर, चाहे इंटर पास है, हाई स्कूल पास है, लेकिन वो एक प्राइवेट सिंबल हो गया। और अब धीरे धीरे हमने बदलने की कोशिश की इसको, हम भी प्राइवेट, इसलिए हम इसको प्राइवेट की तरफ चला रहे हैं और लोग विश्वास देने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं यहाँ पे और इसको प्राइवेट एजुकेशन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बेटी का मुझे विश्वास है कि बेटी का मॉडल विद्यालय का एजुकेशन हब बढ़ेगा और अच्छे लोग आएंगे यहाँ पे, और सबकी उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े और प्राइवेट अच्छी जॉब लगे। तो हम उन उम्मीदों में खरा उतर रहे हैं और बच्चे के लिए जो कुछ होता है कर रहे हैं। हमारे टीचर छुट्टियां होती सेल भी हम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, जरूरत उनसे अनुसार खाते हैं, नहीं तो हम बच्चों के प्रति समर्पण बहुत से काम करते हैं। धन्यवाद सर। सर प्रणाम जी, आपका परिचय सर? सर मेरा नाम मुरारी राणा, जी। सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बड़ी थी। जी सर। जैसे सर मैं आज आपके स्कूल में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि मतलब किसी सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि किसी मॉडल स्कूल में आया हूँ, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इस तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। विशेष सर हमारे पहाड़ों में सरकारी स्कूल को लोग मतलब यूं ही बदनाम करते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जहाँ तक हमारी बात है सर, हमारी एक कोशिश होती है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं सर। मतलब किसी भी रूप में हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। रही बात प्राइज की, प्राइज आज मेरे को पहले किसी और को मिला, भविष्य में किसी और को मिलेगा, हम प्राइज के पीछे कभी नहीं जाते सर। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे कहीं पर सक्सेस हो जाएं तो वही सबसे बड़ा प्राइज होगा हमारे लिए। हमारे बच्चे यहाँ से जाएंगे, उसके बाद वो हमें याद करें, ठीक है, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है सर। आपको सर अवार्ड भी मिला है, तो उस अवार्ड के बारे में बताएंगे जरा आप? सर वो सैलेस मटियानी राज्य पुरस्कार है सर। जी सर। वो डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति को मिलता है और सौभाग्य है मेरे कि 2024 में मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी। वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो शिक्षा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है सर। वो क्या है कि विगत 3 वर्षों में हमने क्या काम किया है। हमारे बच्चे, कुछ बच्चे नवोदय में निकले हैं, कुछ राजीव गांधी में निकले हैं, कुछ हिमज्योति में, जी कुछ हिमज्योति में गए हैं। और यहाँ तक कि जैसे गणित विजार्ड हो गए, इंग्लिश जीनियस कंपटीशन हो गए, यहाँ तक कि हमारे बच्चे स्टेट तक गए हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो प्रतिभाग किया ही है, वहाँ भी सक्सेस हुए हैं, और स्टेट में भी 3-4 बच्चों ने हमारे स्टेट पहुँच गए अभी तक। थैंक यू सर। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय का ये लाइब्रेरी है जी, जो इसको सौंदर्यकरण किया गया। हमारे एलोरा ग्रुप, कैपिटल ग्रुप के सीईओ मिस्टर राज भट्ट जी द्वारा इसको सौंदर्यकरण किया गया और हमने इसको एक मॉडल पुस्तकालय लाइब्रेरी के रूप में दिया है। और इसी कारण से हमें राज्य स्तर का पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है। स्टेट लेवल सबसे बेस्ट बेस्ट पुस्तकालय में मिला है। जी सर। इसमें क्या क्या एक्टिविटी है सर बच्चों के लिए? इसमें पूरे मतलब आपको टीचरों के लिए अलग बुक्स हैं, कंपटीशन बुक है, नवोदय की है, सैनिक स्कूल की है, साइंस का अलग कॉर्नर है, मैथ्स का अलग कॉर्नर है, हिंदी का अलग कॉर्नर, हर विषय की आपको बुक्स मिलेगी। जो बच्चे प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो हमारी इस तरह प्रतियोगिता होती है, बेसिकली नवोदय, राजीव गांधी, सैनिक स्कूल, सबकी बुक्स यहाँ मिलेगी। टीचर का पढ़ना, टीचर का अलग कॉर्नर हमारे पास, हर कॉर्नर हमारे पास है जी। धन्यवाद सर। Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। सर कौन सी क्लास है सर ये? Yeah, this is our 5th class. 5th क्लास है। अभी आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? I am teaching English. इंग्लिश सर। तो सरकारी स्कूल में मतलब इंग्लिश में थोड़ा वीक ही होते बच्चे ना। Yes, लेकिन मतलब यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मॉडर्न स्कूल में आ रखा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we are making an effort to provide good education, and our student is very good in English. And last day, our student Vijay Lakshmi Man,
She got second position in English spelling result, and we are preparing for state level competition now. थैंक यू सर। Yeah. भारत माता की जय! भारत माता की जय! Fifth class, go to class. Fourth class, step back and move to your class. Second class, go to class. आप इधर आ जाओ, छोटे बच्चे इधर आ जाओ तुम। Third class, go to class. गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ जहाँ कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। इन दिलों में ये उमंग है, ये नया जहां बसाएंगे। जिंदगी को दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। फूल हम नया खिलाएंगे, ताजगी को ढूंढते हुए। फूल हम नया खिलाएंगे, ताजगी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। दहेज का बुरा रिवाज है आज देश में समाज में। है दबाव आज आदमी लूट पाट के समाज में। हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए। हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। अब न रो सके कोई दुल्हन, जोर जुल्म का न हो निशा। मुस्कुरा उठे धरा गगन, हम रचेंगे ऐसी दास्तां। हम गगन को यूं सजाएंगे हर खुशी को ढूंढते हुए। हम गगन को यूं सजाएंगे हर खुशी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। रागनी को ढूंढते हुए। रागनी को ढूंढते हुए। जितनी भी गतिविधियां हैं, हमारा प्रयास है कि हम अपनी उत्कृष्टता के मानदंडों को यहाँ पर कायम रख सकें और इस प्रयास में हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है।
मैं आपके साथ साथ सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि अभी यहाँ पर निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें कि विकासखंड स्तर पर हमारे ही विद्यालय के कक्षा 3 के छात्रों की तीसरी प्रतियोगिता इसमें विजयी हुए थे और जिला स्तर पर इन्होंने प्रतिभाग किया था। इसके पश्चात राज्य स्तर की एक प्रतियोगिता जिसे कि हम मैथ और इंग्लिश विजार्ड के नाम से जानते हैं, इस प्रतियोगिता में लगातार संकुल स्तर से लेकर जिला स्तर तक हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है और हमारी कक्षा 5 के छात्रों ने कुमारी पल्लवी पवार और विजय लक्ष्मी दोनों खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, स्टेज पे आ जाइए आप लोग। सर, इन दोनों बच्चों ने जिला स्थान पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और अब ये बच्चे जनवरी माह के अंत में राज्य स्तर पर उत्तरकाशी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेटा, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस वक्त हमारे पास जिले में 6 विकास खंड है और 6 विकास खंडों में लगभग 300 से 400 विद्यालय। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि 1200 विद्यालय, इन 1200 विद्यालयों के बीच अपनी बुद्धि, अपने कौशल और अपने ज्ञान को स्थापित करते हुए इन 2 बच्चों ने पूरे जिले में अपना स्थान बनाया है और अब यही दोनों बच्चे हमारे जिले का नाम रोशन करेंगे राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर भी इनका प्रदर्शन ऐसी रहेगा। हमारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं इनके साथ हैं। एक बार मैं भी विद्यालय परिवार की तरफ से इन दोनों बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि देखिए, हम लोग स्कूल में जो कुछ भी कर रहे हैं ये आप लोग के माध्यम से झलकेगा। और कैसे झलकेगा? जब इस तरीके से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर आप अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ इन छात्रों के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। एक बार आप सभी के लिए, इस विद्यालय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और ऐसी प्रदर्शन आप लोग भी करेंगे। जिला स्तर पर इन बच्चों को जो पुरस्कार मिले थे, आज वो विधिवत रूप से इन बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आ गया तो बेटा देखिए, ऐसी प्राइज आप लोगों ने भी लाने हैं और करना क्या है, थोड़ा सा पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, काम ही है आपका। तो इन दोनों बच्चों को ये शील्ड मिल चुकी है। एक बार पुनः इनका स्वागत किया जाए।